मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कांगचूल नाम के एक लड़के को जिसकी पत्नी की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। कांगचूल को ऐसा लगता है कि वो अपनी पत्नी को नहीं बचा सका, इसीलिए वो हमेशा उदास रहता है। कांगचूल एक फायर फाइटर है, इसीलिए वो सबकी मदद करता है, यहाँ तक कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना रेस्क्यू करता है। आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मिनसू है। मिनसू एक डॉक्टर है। एक दिन एक इमरजेंसी पेशेंट आता है और मिनसू की गलत दवा और सलाह के कारण पेशेंट की हालत खराब हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट का पति काफी गुस्से में हॉस्पिटल में झगड़ा करने लगता है। तब उसे शांत करने के लिए उन्हें रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ता है। उस झगड़े में कांगचूल को थोड़ा बहुत चोट भी आ जाती है। पेशेंट की बिगड़ती हालत को देखकर उसका पति मिनसू पर केस कर देता है। अब हॉस्पिटल के चीफ को उसका लाइसेंस कैंसिल करना पड़ता है और उसे 3 साल के सस्पेंस भी करने वाले थे। मिनसू को एक चांस दिया जाता है कि तुम फायरमैन के मदद से तुम बच सकती हो अगर वो उस आदमी पर मुकदमा कर दे कि वो एक साइको है जो अपनी पत्नी को पीटता था, तो मिनसू बच सकती है। मिनसू कांगचूल से मिलती है और उसे भड़काने की कोशिश करती है ताकि वो उस आदमी पर केस कर दे, लेकिन कांगचूल उसे साफ मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। जब ऐसे बात नहीं बनती तब मिनसू उसे प्यार में गिरा कर अपना काम निकलवाना चाहती थी, पर आगे जो होता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मिनसू अब फायर फाइटर टीम को ज्वाइन करती है और कांगचूल को पटाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कांगचूल उसे इग्नोर करता है। मिनसू बार बार उससे बात करने की कोशिश करती और उसके साथ फ्लर्ट करती। पहले तो मिनसू अपने काम के लिए उसे पटाना चाहती थी, पर धीरे धीरे मिनसू को कांगचूल से प्यार होने लगता है। जब एक दिन एक फैक्ट्री में गैस लीक होने से कुछ मजदूर अंदर फंस गए थे, तब रेस्क्यू टीम वालों को बुलाया जाता है। वो सभी वहां रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू के बाद सभी वहां से निकल जाते हैं, पर मिनसू अंदर ही रह जाती है। और जब ये बात कांगचूल को पता चलता है तो वो बिना सोचे समझे अंदर चला जाता है। तभी कोई वहां के दरवाजे को लॉक कर देता है, जिससे वो दोनों ही उसके अंदर फंस जाते हैं। वहां गैस के लीक होने के कारण ठंड बढ़ती जा रही थी, जिससे धीरे धीरे उन दोनों की बॉडी ठंड से अकड़ती जा रही थी। मिनसू कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है। कांगचूल के पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो उसे उन दोनों के शरीर को गर्म करने के लिए फिजिकल होना पड़ता है। वो मिनसू के साथ सेक्स करता है। अगली सुबह उनका रेस्क्यू किया जाता है। अब कहीं ना कहीं कांगचूल भी मिनसू को पसंद करने लगता है। वो दोनों अब साथ रहने लगते हैं। मिनसू उसे प्रॉमिस करने को कहती है कि तुम अब अपनी जान को जोखिम में डालकर काम नहीं करोगे, जिस पर कांगचूल हंसते हुए कहता है कि फिर तो मुझे ये काम ही छोड़ देना चाहिए। एक दिन मिनसू को हॉस्पिटल से कॉल आता है। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि अगर उसने जल्द ही अपनी गवाही पेश नहीं की तो उसका डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इसी बात को लेकर मिनसू और कांगचूल में बहस हो जाती है और वो अलग हो जाते हैं। कुछ देर बाद कांगचूल को एक रेस्क्यू के लिए बुलाया जाता है। कांगचूल अपनी टीम के साथ पहुंचता है, जहां बिल्डिंग के गिरने से काफी लोग घायल हो चुके थे और कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए थे। उन्होंने सभी को बचा लिया, लेकिन एक आदमी अब भी उसमें दबा हुआ था, जिसे निकालना लगभग नामुमकिन था। पर कांगचूल उसे बचाने के लिए अंदर जाता है। बिल्डिंग गिरने वाली थी, जिसके कारण वो सभी फायरमैन को बाहर भेज देता है और अकेले ही उस आदमी को निकालने की कोशिश करता है। कांगचूल कहता है कि अगर मैं इस मलबे को हटाकर तुम्हें निकालने की कोशिश करूंगा तो बिल्डिंग पूरी तरह गिर सकती है, जिससे हम दोनों ही मारे जाएंगे, और अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के चला जाऊं तब भी तुम नहीं बच पाओगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर सकता हूं, अगर तुम साथ दो तो। वो आदमी कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। कांगचूल किसी तरह उसका पैर निकालकर बाहर की तरफ भागता है, पर उनके निकलने से पहले ही बिल्डिंग गिर जाती है। सबको लग रहा था कि वो मर चुके होंगे, लेकिन जब रेस्क्यू किया जाता है तो वो आदमी तो ठीक था, लेकिन कांगचूल बेहोशी की हालत में मिलता है। कांगचूल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कांगचूल बेहोशी की हालत में मिनसू को याद कर रहा था, तभी उसे होश आता है और वो गाड़ी से उतरकर मिनसू को ढूंढने निकल जाता है। और इधर रेडियो पर कांगचूल की खबर सुनकर मिनसू भी रोती हुई बिल्डिंग की तरफ भागती है। रास्ते में ही वो दोनों मिल जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मिनसू कांगचूल को ठीक देखकर बहुत खुश होती है, तभी वो दोनों किस करने लगते हैं और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। और ऐसे ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।